हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर चैनल। चलिए, हम पढ़ रहे थे प्लांट डिस्क्रिप्शन। उसका आज का ये दूसरा पार्ट है ये वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारा पहला पार्ट देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, इन्फ्लोरोसेंस। तो इन्फ्लोरोसेंस किसे कहते हैं? इन्फ्लोरोसेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या, पुष्प क्रम। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुष्प क्रम। तो पुष्पों के लगने का क्रम क्या कहलाता है? पुष्प क्रम, यानी कि इन्फ्लोरोसेंस कहलाता है। ये इन्फ्लोरोसेंस जो होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है आपका क्या, पहला होगा आपका क्या, रेसिमोस होता है, और रेसिमोस, और एक होता है साइमोस। रेसिमोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या, असीमाक्ष। और साइमोस को क्या बोलते हैं? ससीमाक्ष। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब इसमें किसको क्या कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्या, रेसिमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, रेसिमोस में क्या होता है? रेसिमोस का मतलब होता है असीमाक्ष, मतलब अनिश्चित वृद्धि। मतलब उसमें लगातार क्या होता है, फ्लावर जो हैं लगते जाते हैं, और उसमें लगातार कंटिन्यू क्या होते हैं, उसमें फ्लावर लगे होते हैं। वही क्या कहलाता है? आपका रेसिमोस कहलाता है। इसमें क्वालिटीज़ ये होती है कि जो नीचे के जो फ्लावर जो होंगे वह बड़े होंगे, और जो ऊपर के जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्या, साइमोस प्रकार का। साइमोस प्रकार का मतलब क्या होता है कि निश्चित वृद्धि वाले पौधों का लगना। क्या होता है कि इसमें जो फ्लावरिंग जो होता है, एक निश्चित वृद्धि के लगने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके ही निचले वाले सिरे से ही क्या हो जाता है, वहाँ एक न्यू फ्लावर का क्या करता है, निर्माण करता था। हमने रेसिमोस में देखा था क्या, कि उसमें लगातार क्या हो रहा था, उसमें फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन साइमोस में ऐसा नहीं होता। तो साइमोस में क्या होता है, ये तीन तरह से होता है आपका, यूनिपेरस, बाईपेरस और मल्टीपेरस। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यूनिपेरस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है यूनिपेरस, तो यूनिपेरस का मतलब क्या होता है, सिर्फ क्या होगा, वहाँ पे एक ही पेयर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्कॉर्पॉइड होता है और एक होता है हेलिकॉइड होता है। तो स्कॉर्पॉइड में जो होता है, इसमें क्या होगा, देखो ये निकला, पहला फ्लावर निकला, वह उसके क्या हुआ, लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। तो मतलब जो फ्लावरिंग की जो क्रिया होती है, लेफ्ट राइट, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, स्कॉर्पॉइड यूनिपेरस कहा जाता है। ठीक, दूसरा होता है क्या, हेलिकॉइड। हेलिकॉइड का मतलब ये होता है, या तो वह क्या होगा, राइट साइड से पूरा दो क्या होगा, या तो क्या होगा, वो पूरे जो फ्लावरिंग जो होगा वो तो पूरे क्या होगा, राइट साइड से ही निकलेंगे, या तो क्या होगा, वह लेफ्ट साइड से निकलेंगे। तो ये क्या कहलाता है आपका, हेलिकॉइड यूनिपेरस। फिर उसके बाद दूसरा जो देखते हैं हम लोग क्या है, दूसरा है हमारा क्या, बाईपेरस। बाईपेरस में क्या होगा, ये मेन फ्लावरिंग हुआ, मेन फ्लावरिंग होने के बाद क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, बाईपेरस। बाई मतलब क्या हो गया, दो। तो यहाँ से एक फ्लावर निकला, यहाँ से क्या होगा, इसके जस्ट मेन एक्सिस के नीचे से दो फ्लावर निकलेंगे। ठीक, फिर जब ये, फिर इस मेन फ्लावर ये हो गया, अब इससे क्या होंगे, फिर सेम दो। तो कहने का मतलब ये है कि एक मेन फ्लावर से क्या होते जाएंगे, कि आपके दो दो जो है उनसे ब्रांचिंग बनते जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका बाईपेरस कहलाता है। और आपका तीसरा है आपका क्या, मल्टीपेरस। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे पेयर बनेंगे। ये मेन प्लांट हुआ, उसके मेन एक्सिस देखो 1 2 3 4 इस तरह से निकला, ये मेन हुआ, इसके नीचे से 1 2 3 4 निकले। अब फिर इसी एक सिंगल को देखो, तो यहाँ ये मेन हो गया, यहीं से बहुत सारे क्या हुए, निकलना शुरू हो गए। तो यही क्या था, आपका मल्टीपेरस प्रकार का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें सिर्फ यही दो प्रकार के पढ़ने हैं। फिर इसमें क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, और जब हम अब उसको देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, विशिष्ट प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है ना, विशिष्ट प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है भाई, कि इसमें जो फ्लावरिंग जो होते हैं ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से हमें कंफर्म करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये रेसिमोस है कि साइमोस है, तो इसलिए इसको क्या है, स्पेशल प्रकार के पुष्पक्रम कहा जाता है। तो देखते हैं इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या, साइथियम। साइथियम मतलब होता है क्या, कटोरिया। और ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो स्पेशल प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो अलग अलग फैमिली में पाया जाता है। तो हम जब इसका प्लांट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, प्लांट फैमिली वाला, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम क्या, साइथियम, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है,
कटोरिया कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्लावर जो होता है ना, इसका जो मेन जो फ्लावर होता है, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है कि इसके मेल जो फ्लावर जो होते हैं, मेल जो फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चारों ओर, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस चारों ओर क्या होते हैं, मेल फ्लावर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और बीच में जो बड़ा सा जो दिख रहा है, मतलब सेंटर वाले भाग पे क्या होता है, एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है। इसको कटोरिया क्यों कहा जाता है? इसको कटोरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुष्पक्रम के जो इन्फ्लोरोसेंस के नीचे वाला जो ब्रैक्ट जो होता है ना, वह ब्रैक्ट वाला जो भाग होता है, ये वाला जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये ब्रैक्ट जो होते हैं आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और मिलने के फलस्वरूप क्या होता है, एक प्याले नुमा संरचना का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साइथियम। तो ध्यान रखेंगे, किनारे पर मतलब परिधि की ओर में मेल फ्लावर और पेडिसिलेटेड होते हैं, मतलब कि इसमें डंठल युक्त होते हैं। और मध्य में क्या होता है कि आपका क्या होता है, सेसाइल क्या होता है, पेडिसिलेटेड, ये भी क्या होता है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट होगा। कैसा फ्लावर होगा आपका, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका साइथियम। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा था क्या, साइथियम। तो साइथियम जो होता है वो प्राय यूफोरबिएसी फैमिली में पाया जाता है। तो चलिए अब हम दूसरा प्रकार का देखते हैं। हमारा दूसरा प्रकार का स्पेशल प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, हाइपेंथोडियम, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, उदंबुरक कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि इसका जो प्लांट जो एग्जिस्ट होता है ना, वह क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। साइथियम में क्या हुआ था, उसके ब्रैक्ट क्या थे, कटोरिया का स्ट्रक्चर का क्या कर रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट का जो मैन एक्सिस होता है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। और मॉडिफाई होने के फलस्वरूप क्या होता है, इस तरह से एक खोखले नुमा संरचना का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जिसका अग्रभाग जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पे एक होल होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑस्टियोल भी कहा जाता है या एपरेटस भी कहा जाता है। होता यह है कि इसके जो आधारी जो भाग होते हैं, मतलब इसके जो निचले वाले जो भाग होते हैं, यहाँ पर फीमेल फ्लावर अरेंज होते हैं। और इसके जो शीर्ष वाले यानी कि टॉप वाले जो भाग होते हैं, ऊपरी वाले भाग पर, इस वाले भाग पर क्या होते हैं, मेल फ्लावर जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि ये हाइपेंथोडियम जो होता है, अंजीर, बेनियाइन, ये जो है मतलब बरगद के जो प्लांट्स होते हैं उन सब में पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, वर्टिसिलास्टर, जिसे क्या कहा जाता है, कूट चक्र कहा जाता है। कूट चक्र जो होता है एक प्रकार से इन्फ्लोरोसेंस जो होता है, ये पहले क्या होता है, यह रेसिमोस प्रकार का होता है। क्या होता है, रेसिमोस, मतलब लगातार इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। होता क्या है कि जैसे इसमें फ्लावर, मतलब जैसे इसमें क्या होता है, इसके जो प्रत्येक जो नोड होते हैं, अब नोड किसे कहा जाता है, नोड वह भाग जहाँ से क्या निकलती है, लीफ निकलती है। तो जैसे ही नोड निकलती है, उसके नोड के पहले ही क्या हो जाता है, इसमें जो फ्लावरिंग होता है वो डाइकेसियल। डाइकेसियल मैंने बताया था आपको, बाईपेरस, मतलब बाईपेरस को ही क्या कहा सकते हैं, डाइकेसियल। मतलब ये कितने भाग में बढ़ जाते हैं, 2 भाग में। तो 2 भाग में क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। और 2 भाग में बढ़े तो फिर इससे फिर कितने में बटे, 2, क्योंकि क्या है, ये डाइकेसियल होते हैं। और डाइकेसियल होने के बाद क्या होगा, 2 भाग में बंटने के बाद क्या होता है, ये मोनोकेसियल हो जाता है, मतलब यूनिपेरस हो जाता है। ये डाइकेसियल हुआ और उसके बाद फिर ये सिंगल बढ़ गए। तो मैंने क्या कहा कि पहले ये क्या होते हैं, रेसिमोस प्रकार के होते हैं। ये नोड वाला भाग है, पत्ती के जस्ट पहले क्या होता है, ये डाइकेसियल होते हैं, मतलब ये 2 भाग में बढ़ गए। डाइकेसियल के बाद ये क्या होते हैं, मोनोकेसियल होते हैं। मोनोकेसियल वो भी क्या, स्क्वारपॉइड होते हैं, मतलब लेफ्ट राइट इस तरह से क्या होता है, निकलते रहता है। तो इस तरह इसमें फ्लावरिंग की क्रिया लगती है। तो ये क्या है आपका, वर्टिसिलास्टर। ये प्रायः तुलसी के में देखने को मिलता है, लेबेटी फैमिली में। चलिए हम अब आगे देखते हैं। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या होता है, पुष्प। देखते हैं कि पुष्प में ऐसे कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ब्रैक्ट। इसको ब्रैक्ट जो है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सहपत्र। सहपत्र का मतलब ये होता है कि जैसे फ्लावर है, ये हो गया मेन स्टेम, यहाँ से निकला डंठलनुमी संरचना, यहाँ बना क्या, यहाँ बन गया इसका क्या, ये फ्लावर वाला भाग, फ्लावर वाला भाग हो गया। तो इस पेडिसलेट वाले भाग पर एक छोटी सी, इस छोटी सी क्या होती है, पत्तीनुमा जो संरचना होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रैक्टिएट कहा जाता है। सहपत्र, पत्र के साथ में यहाँ से पत्ती भी निकलती है, तो सहपत्र उसे ही कहा जाता है, जिसे और क्या कहा जाता है, इसे ब्रैक्टिएट कहा जाता है। ध्यान देंगे, जहाँ ब्रैक्टिएट होगा उसके सिम्बॉलिक के रूप में हम इसे किस में शो करेंगे, BR के रूप में शो करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, ई ब्रैक्टेड। सीधी सी बात है, जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, ई ब्रैक्टेड कहलाएगा।
नेक्स्ट क्या है, पेडिसिलेटेड। जिस तरह से क्या होता है लीफ में भी पाया जा रहा था, तो वैसे ही क्या था कि यहाँ पर भी डंठल में जो संरचना होगी वाली संरचना को क्या कहा जाता है, पेडिसिलेट। जैसे ये वाली भाग, ये वाली जो भाग है वही क्या कहलाता है, पेडिसिलेटेड। और ऐसे फ्लावर जो स्टेम से क्या होते हैं डायरेक्ट लगे होते हैं वो क्या कहलाता है भाई, सेसाइल कहलाता है। फिर अगला देखते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल। सीधी सी बात है कि अगर फ्लावर में, आप सभी को पता है कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मतलब प्रजनन अंग होता है, तो उसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगर ऐसे फ्लावर जिसमें केवल सिर्फ और सिर्फ केवल एक सेक्स ऑर्गन होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। या तो मेल गेमिट्स के मेल फ्लावर होंगे या तो क्या होंगे, फीमेल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को ही क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। ये यूनिसेक्सुअल भी फिर दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान के चलो ऐसे प्लांट जिसमें क्या होगा, मेल गेमिट्स मतलब स्टामेन जो है प्रेजेंट होगा, गायनोसियम क्या होगा, अब्सेंट होगा, उसे क्या कहा जाएगा, स्टेमिनेट कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाम से स्पष्ट हो रही है, स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब होगा आपका स्टामेन प्रेजेंट है और गायनोसियम क्या है, अब्सेंट है। जस्ट दूसरा क्या है, पिस्टिलेटेड है, मतलब पिस्टिलेटेड मतलब पिस्टिल है, मतलब यहाँ पे गायनोसियम प्रेजेंट होगा और क्या होगा, स्टामेन क्या होगा, अब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, बाइसेक्सुअल। तो क्या होगा, ऐसे प्लांट जिसमें दोनों मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक है क्या, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्लावर जिसमें चारों होल्स जो प्लांट्स है, जैसे कौन कौन, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम, अगर ये चारों जो है एक फ्लावर में अगर प्रेजेंट हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्लीट कहा जाता है। और अगर ये चारों में से कोई भी एक भी अगर भाग अब्सेंट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। फिर है क्या, डाइक्लेमाइडस एंड मोनोक्लेमाइडस। नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, डाइक्लेमाइडस और क्या हो रहा है, मोनोक्लेमाइडस। डाई मीन्स क्या होता है, दो, क्लेमाइडस तो ऐसे फ्लावर जिसमें कैलिक्स और करोला दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स और करोला दोनों अगर प्रेजेंट है उसे डाइक्लेमाइडस कहेंगे। और ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें या तो कैलिक्स होंगे या तो क्या होते हैं, करेला होंगे, मतलब कि उस वाली स्ट्रक्चर को हम लोग मोस्टली बोलते हैं क्या, पेरियंथ। अगर जिस भी फ्लावर में पेरियंथ प्रेजेंट होगा उसे क्या कहा जाता है, मोनोक्लेमाइडस कहा जाता है। फिर है क्या, एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक और जैगोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक और जैगोमार्फिक किसे कहा जाता है, एक्टिनोमार्फिक देखते हैं पहले। एक्टिनोमार्फिक में क्या होगा कि जब किसी भी फ्लावर को मध्य तल पे अगर रखते हैं, मध्य तल मतलब मध्य से होकर किसी भी तल में अगर काटे ना, तो क्या होगा, वह दो बराबर भागों में क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, वही क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक। जैगोमार्फिक, मध्य तल से होकर काटने पर भी क्या होगा, मध्य तल पे रखने पर क्या होगा कि वह केवल एक ही भाग में रखने पर दो बराबर हिस्सों में क्या हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है जाइगोमार्फिक कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग कि फ्लावर में और क्या होता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये तीन तरह के होते हैं इसमें फ्लावर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हाइपोगाइनस, तो स्टूडेंट आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, ध्यान ये रखना है, ओवरी को बेस मानना है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें ओवरी होगा ऊपर की ओर, कैलिक्स, करोला यानी कि जो थैलेमस वाला भाग कहाँ होगा, नीचे होगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, हाइपोगाइनस। मैंने क्या कहा, ओवरी होगा ऊपर, कैलिक्स, करोला या फिर थैलमस वाला जो भाग है, पुष्पासन वाला भाग है, वो क्या होगा, नीचे होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपोगाइनस कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या है, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है कि इसमें ओवरी जो होता है ना, कैलिक्स, करोला और क्या होता है आपके ओवरी के जो होता है मध्य वाले भाग पे, पुष्पासन के मध्य वाले भाग पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका इपिगाइनस। इपिगाइनस में जस्ट क्या हो जाएगा, ओवरी जो होता है कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, मतलब नीचे की ओर होता है। और कैलिक्स और करोला यानी कि कैलिक्स करोला वाला जो भाग होता है वह कहाँ की ओर चला जाता है, वह ऊपर की ओर चला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका इपिगाइनस कहलाता है। तो आप स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप गेंदे के फ्लावर को देख सकते हैं, ओवरी होगा कहाँ, नीचे की ओर होगा, और उसके जो कैलिक्स जो करोला होते हैं वो कहाँ की ओर लगे होते हैं, ऊपर की ओर लगे होते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखेंगे क्या, फ्लावर होने के बाद हम लोग अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो कैलिक्स वाला भाग, कैलिक्स और करोला। तो कैलिक्स वाला भाग क्या कहलाता है, आपका बाह्य दलपुंज कहते हैं, मतलब जो बाहर की ओर आप ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जैसे देखेंगे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग क्या है, आपका कैलिक्स है। और जो करोला जो होता है वह
उसमें कलरफुल होते हैं, ये पिंक होते हैं। जैसे कनेर में देखोगे तो क्या होगा, आपके 3 कलर के होंगे, रेड होंगे, पिंक होंगे, वाइट होंगे। तथा उसी तरह से चाइना रोज़ में देखेंगे तो उसमें भी वाइट कलर के होंगे, आपको पिंक कलर के होंगे, तथा साथ में क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो वो क्या होता है, करोला होता है। तो आपको अब हमको क्या करना है, कैलिक्स और करोला को देखना है। तो कैलिक्स और करोला में जब देखते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमको इसको काउंट करना रहता है। तो कैलिक्स की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, वो क्या होती है, सेपल। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल और करोला की यूनिट होती है क्या, पेटल। ठीक। दूसरी बात, हमको ये देखना है कि ये पॉली है कि गेमो है। पॉली है कि गेमो है। पॉली का मतलब क्या होगा, फ्री होगा। जैसे अगर इस वाले भाग से आया और यहाँ से कंप्लीट होने के मतलब एक नया जो प्लांट बनेगा, मतलब आपस में वो क्या होंगे, वो फ्री होंगे। उनके कैलिक्स, सेपल और पेटल आपस में क्या होंगे, वो फ्री होंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉली। और अगर आपस में जुड़े होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, गेमो कहा जाएगा। अब हम इसका एस्टिमेशन देखते हैं कि इसके जो सेपल और पेटल जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो ये मोस्टली जो होते हैं 5 प्रकार में अरेंज होते हैं। पहला होता है आपका क्या, वेलवेट। वेलवेट का मतलब ये होता है या तो कैलिक्स या करोला का जो अंतिम जो सिरा होता है, उनके जो सीध जो होते हैं वो एक ही सीध में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वेलवेट कहा जाता है। ट्विस्टेड, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें एक भाग अंदर एक भाग बाहर, मतलब इन एंड आउट। इन एंड आउट मतलब इसका एक भाग अंदर होगा और एक भाग कहाँ होगा, बाहर होगा, क्या कहलाएगा, ट्विस्टेड। फिर उसके बाद क्या है, इम्ब्रिकेट है। तो इम्ब्रिकेट में आप देख रहे होंगे ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग क्या है, अंदर की ओर है, ये पूरा भाग कहाँ है, बाहर की ओर। कहने का मतलब एक भाग पूरा अंदर, एक भाग पूरा बाहर, और 3 जो है अंदर और क्या होगा, बाहर की ओर होगा, इन एंड आउट होगा। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल में क्या होगा कि इसमें 2 भाग अंदर, 2 भाग बाहर और एक भाग जो है अंदर और क्या होगा, बाहर की ओर होगा। और वैक्सिलरी में जो होता है, जो है ध्वज लाइक होता है, जिसमें पंखनुमा संरचना होती है।